नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और हरियाणा अड्डा 24/7 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक रिजर्वेशन के ऊपर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक डिसीज़न आया है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। हालांकि ये केस राजस्थान से रिलेटेड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, उससे डिसीजन आया तो ये कहीं ना कहीं पूरे एक कंट्री पर इम्प्लीमेंट होता है। जितने भी भर्ती बोर्ड हैं उनको ये फैसला इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। चलिए जानते हैं इस फैसले में क्या कुछ है और बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, क्या क्या इसमें घटनाएं हुए हैं उनका डिटेल से हम आज विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम, ये केस है रजत, राजस्थान हाई कोर्ट वर्सेस रजत यादव एंड अदर्स 2025 का ये केस है। आगे चलते हैं, इसमें क्या है देखते हैं। ये जस्टिस दीपांकर दत्ता और ऑगस्टीन जॉर्ज मशीहा इनके कोर्ट में था ये केस। डिसीजन आया है 19 दिसंबर 2025 को, अभी पीछे 15 दिन पहले। इसमें क्या केस था ये, रिजर्वेशन एंड मेरिट प्रोसेसिंग द रिक्रूटमेंट फॉर राजस्थान क्लरिकल कोर्ट स्टाफ। ये हर राजस्थान में एक कोर्ट क्लर्क की भर्ती निकली थी, उससे रिलेटेड ये केस हुआ था। चलिए, इसमें लिखा गया है, इस ये केस, ये आप यहाँ पे लाइन देख सकते हो। इसमें ये था कि क्या रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से ऊपर या ओपन कैटेगरी से कट ऑफ में ऊपर स्कोर करते हैं, लेकिन उनको जब सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम होता है, जैसे कि टाइपिंग लगा लो या फिर किसी में मेंस का एग्ज़ाम लगा लो, वहाँ पर उन्हीं को खुद की कैटेगरी में ही रखा जाता है, ना कि उनको ओपन कैटेगरी में भेजा जाता है, जबकि उनके नंबर जनरल की मेरिट से ऊपर होते हैं। उसी के बेस पे केस हो रखा था, तो उसके ऊपर इसका डिसीजन आया है। इसमें शॉर्ट लिस्टिंग पे और जो सेकंड एग्ज़ाम के लिए जो कॉल होती है, मान लो किसी में 10 गुना होती है, किसी में 8 गुना होती है, किसी में कोई क्राइटेरिया फिक्स होता है, उस हिसाब से इनको बुलाया जाता है। तो हम देखते हैं, ये प्रोसेस रिक्रूटमेंट की अगस्त 2022 में स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगस्त 2022 में हुई थी। राजस्थान हाई कोर्ट ने 2756 पोस्ट ऑफ जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट या क्लर्क ग्रेड 2 अक्रॉस द हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अलाइड बॉडीज़, इनमें वैकेंसी निकाली गई थी 2756 राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा। उसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसेस में 2 स्टेज थे। फर्स्ट स्टेज था एग्ज़ाम, फर्स्ट था रिटर्न एग्ज़ाम, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, 300 मार्क्स का रिटर्न एग्ज़ाम था, और एक था कंप्यूटर बेस्ड टाइप राइटिंग टेस्ट 100 मार्क्स का, टोटल 400 मार्क्स का पेपर था। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द स्टेज सेकंड वाज लिमिटेड टू 5 टाइम्स नंबर ऑफ कैंडिडेट बुलाए गए थे, बुलाने थे इनको, जैसा मैंने आपको बताया 5 टाइम 10 टाइम, इसमें 5 टाइम बुलाए गए हैं। ठीक है। इसके बाद जब प्री का एग्ज़ाम हुआ, उसका रिजल्ट आया, उसमें देखा गया कि रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ्स वर हायर देन द जनरल कैटेगरी कट ऑफ, रिजर्व कैटेगरी कट ऑफ्स वर हायर देन द जनरल कैटेगरी कट ऑफ। इसका मतलब ये हुआ कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ तो कम रह गई, जो ओपन कैटेगरी होती है वो सबके लिए, उसकी डेफिनेशन, ओपन कैटेगरी की डेफिनेशन, जनरल यूआर कैटेगरी की डेफिनेशन लोगों ने ये लगाई हुई थी कि वो एक जनरल जनरल कास्ट में आते हैं लोग, उनके लिए वो रिजर्व हो गई। इस तरीके से वो उनको एक रिजर्व मान के चलते थे कि रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो प्री स्टेज पे नहीं मिल सकता, वो सीधे मेन स्टेज पे, फाइनल स्टेज पे मिलेगा। तो इस बारे में ये केस में इसको हमें क्लियरली डिफाइन करता है, इसका जो डिसीजन आया है, तो उसके रिगार्डिंग हम इसको देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि इनकी जनरल की कट ऑफ कम रह गई, और बजाय जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या बीसीबी नहीं होता है, एनसीएल एमबीसी होता है राजस्थान में, उनकी कट ऑफ उससे ऊपर चली गई। तो ये हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, ये हाँ यहाँ पे देख सकते हो आप, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जनरल की कैटेगरी ये वैकेंसीज थी 1077, 5385, यानी कि 5 टाइम्स इन्होंने उसमें बुला लिए बच्चे। ऐसे ही हर कैटेगरी के 5 टाइम्स बुलाए हुए हैं, आप इसमें देख सकते हो। जितनी भी कैटेगरी थी, टोटल 2756 पोस्ट थी, तो उनके अगेंस्ट 13,733 बच्चे बुलाए हैं। बुलाने तो इतने ही थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जनरल, जो ओबीसी के, एमबीसी के, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी के जो टॉपर स्टूडेंट्स थे, उन लोगों को उन्हीं की कैटेगरी में रख दिया गया, ना कि उनको ओपन कैटेगरी में रखा गया, ताकि रिजर्वेशन का जो लाभ हो सकता है वो उनको नीचे, जो उनसे नीचे बच्चे रह गए थे, उनको भी मिल सके, क्योंकि जनरल कैटेगरी और यूआर में ओपन होती है। ये देखिए, ये नीचे आप कट ऑफ देख सकते हो, एक सेकेंड, ये देखिए आप कट ऑफ,
जनरल की कट ऑफ यहाँ पे 196 गई हुई है, 196.3। उसके अलावा जनरल विडो की 135 गई हुई है, जनरल डिवोर्सी की 158 गई हुई है। अब यहाँ पे असली पेज फंसता है, ये देखिए शेड्यूल कास्ट जिनको हम एससी बोलते हैं 202 नंबर पे गई हुई है जनरल और एससी में, जबकि कम होनी चाहिए थी एससी की, क्योंकि उनको रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। तो उनको प्री स्टेज पे रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया गया, उनको उनकी कट ऑफ ज़्यादा चलेगी। ऐसे ही आप देखते हो और जितनी भी कैटेगरियाँ हैं एससी वुमेन है उनमें रह गई। शेड्यूल कास्ट विडो में कम इसलिए चली गई वैकेंसी जनरल से कट ऑफ, क्योंकि आप देख सकते हो विडो के फॉर्म कम भरे जाते हैं, वहाँ पे कम कैंडिडेट्स होते हैं जो अपना फॉर्म फिलअप करते हैं, इसलिए डिवोर्सी में भी यही है। और शेड्यूल ट्राइब एसटी की भी 192 गई है, ठीक है, ये उससे कम है, लेकिन जो केस का पेज फंस रहा था वो एससी कास्ट पे फंस चुका था कि भाई रिजर्व कैटेगरी होते हुए जनरल से प्री स्टेज हो चाहे मेंस की स्टेज हो, आप उसको नंबर ऊपर नहीं ले जा सकते। उसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट में ये केस गया। पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने बोला कि रिजर्व कैटेगरी के स्कोर जिन्होंने बच्चों ने स्कोर जनरल या ओपन से कट ऑफ से ऊपर हैं उनको पहले कंसीडर किया जाए जनरल या ओपन लिस्ट में बिफोर कंसीडरिंग रिजर्व लिस्ट्स। यहाँ पे देख सकते हो आप, रिजर्व कैंडिडेट स्कोरिंग अबोव द जनरल एंड ओपन कट ऑफ मस्ट फर्स्ट बी कंसिडर्ड इन द जनरल ओपन लिस्ट बिफोर कंसिडर्ड रिजर्व लिस्ट। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था। उसके बाद देखते हैं रिवीजन ऑफ मेरिट लिस्ट, उन्होंने मेरिट लिस्ट रिवाइज करने के लिए उनको ऑर्डर किया गया था गवर्नमेंट को या हाई कोर्ट को खुद से, क्योंकि ये हाई कोर्ट ने वैकेंसी निकाली थी, ठीक है। उसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपील, जिन्होंने वैकेंसी निकाली थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया आर्गुइंग दिस माइग्रेशन शुड अप्लाई ओनली एट फाइनल सिलेक्शन नॉट एट द शॉर्ट लिस्टिंग स्टेज। अब इसको मैं हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले बार जो सीईटी की भर्ती हुई थी हमारा भी सेम रूल था यहाँ पर हरियाणा में कि रिजर्वेशन का जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो आपको मिलेगा फाइनल स्टेज पे। ये लिखा हुआ है अप्लाई एट फाइनल सिलेक्शन, ये बोर्ड की अपील थी, दलील थी कि हम फाइनल स्टेज पे देंगे ना कि शॉर्ट लिस्टिंग स्टेज पर, ठीक है। अप्लाइंग इट अर्लियर वाज अनफेयर एंड कुड गिव अ डबल बेनिफिट टू रिजर्व कैंडिडेट्स। इन्होंने साफ बोला है कि अगर हम इनको रिजर्व कैटेगरीज को पहले ही रिजर्वेशन का बेनिफिट दे देते हैं तो मेंस में भी हमें उनको देना पड़ेगा रिजर्वेशन का बेनिफिट, तो ये तो एक तरीके से डबल बेनिफिट हो गया। अब इसमें क्वेश्चन बने थे, क्या बोलते हैं इनके एक दो क्वेश्चन जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने उनसे एक जनरल क्वेश्चन बनते हैं कि इज़ द ओपन कैटेगरी ए क्लोज कोटा और नॉन रिजर्व कैंडिडेट्स। ये कह रहा है कि क्या जनरल कैटेगरी जो यूआर कैटेगरी जब इसको बोलते हैं अनरिजर्व कैटेगरी, वो क्या सिर्फ अनरिजर्व लोगों के लिए ही है, क्योंकि वो 50% होती है और बाकी 50% में EWS SC ST OBC या फिर वो सब लोग आते हैं। तो इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि एप्लीकेंट ने कि क्या अनरिजर्व कैटेगरी बिल्कुल ही बंद है रिजर्व कैटेगरीज के लिए, तो उसके नीचे हमें आंसर उसकी जजमेंट में देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कैन रिजर्व कैटेगरीज कैंडिडेट्स बी प्लेस्ड इनटू जनरल कैटेगरी मेरिट लिस्ट इफ दे स्कोर अबव द जनरल कट ऑफ। ये क्वेश्चन भी सही पूछा गया है। डज डूइंग सो अमाउंट टू एन इम्परमिसिबल डबल बेनिफिट, इम्परमिसिबल डबल बेनिफिट, क्या ये डबल बेनिफिट को इसकी परमिशन है, आप ये इसको ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि क्या डबल बेनिफिट दे सकते हैं हम इसमें। अब आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में इसमें क्या कहा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है ओपन जनरली कैटेगरी इज नॉट अ कोटा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बोला है कि ओपन या जनरल कैटेगरी कोई कोटा नहीं है, कोई फिक्स चीज़ नहीं है कि ये सिर्फ इन कास्ट के लिए ही लिखा हुआ है या फिर उनको दूसरी कास्ट उसमें एंटर नहीं कर सकती। पण अनरिजर्व्ड और जनरल आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी कास्ट क्लास और जेंडर, किसी भी क्लास अनरेस्ट्रिक्टेड कास्ट और क्लास और जेंडर के अकॉर्डिंग ये इस चीज़ को आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि भाई आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दे आर अवेलेबल टू ऑल कैंडिडेट्स बेस्ड प्योरली ऑन मेरिट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो हमें देखनी चाहिए हरियाणा के बच्चों को भी और राजस्थान के बच्चों को भी, कि जो कैंडिडेट्स अगर नंबर स्कोर कर रहा है जनरल के बराबर या मेरिट लिस्ट यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ होती है वो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग बननी चाहिए, ना कि रिजर्व के अकॉर्डिंग कि भाई रिजर्व में हम तो पहले ही दे चुके हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको देनी चाहिए और देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगला था मेरिट कम्स फर्स्ट, ये पॉइंट सही है कि प्योर मेरिट पे पहले यूआर कैटेगरी में प्योर मेरिट होनी चाहिए। नो डबल बेनिफिट अराइजेज, ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है कोर्ट, देखते हैं हम, द कोर्ट रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट दैट सच कैंडिडेट्स गेन टू बेनिफिट्स डबल बेनिफिट बाय अपीयरिंग इन बोथ जनरल एंड रिजर्व लिस्ट्स इफ अ कैंडिडेट गेट्स इनटू जनरल कैटेगरी बाय मेरिट अलोन दिस इज नॉट रिजर्वेशन बट इक्वालिटी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला हम देखते हैं इस पॉइंट को।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जनरल और रिजर्व कैटेगरीज में अगर बच्चा सेलेक्ट होता है जनरल कैटेगरी में तो वो बेस्ड ऑन प्योर मेरिट हो रहा है, ना कि वो रिजर्वेशन का लाभ ले रहा है, तो उसको वो मिलना चाहिए। ओपन कैटेगरी कैन नॉट बी कंपार्टमेंटलाइज्ड। ओपन कैटेगरी सबके लिए, मतलब इन मैंने बोल रहा हूँ ये पॉइंट इसी में है कि ओपन कैटेगरी किसी एक कास्ट के लिए आप स्पेसिफिक रख नहीं सकते कि भाई हमारी 3-4 कास्ट जो जनरल में आती हैं उन्हीं के बच्चे सिर्फ ओपन कैटेगरी से और यूआर कैटेगरी से जा सकते हैं। ये बोला इन्होंने। आर्टिकल 14 का यहाँ पर इन्होंने रेफरेंस दिया है, आर्टिकल 16 का दिया है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगला पॉइंट बोला है माइग्रेशन इज मेरिट बेस्ड एडजस्टमेंट। द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट माइग्रेशन हेयर इज नॉट अबाउट रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड्स बट आ मेरिट बेस्ड एडजस्टमेंट इंश्योरिंग हाई स्कोरिंग कैंडिडेट्स आर जस्टली ट्रीटेड। इन्होंने बोला है कि अगर कोई बच्चा हाई मेरिट में जा रहा है, उसके अच्छे नंबर हैं, वो compete कर रहा है जनरल कैटेगरी में, तो उसको उसी में रखो, ना कि आप उसको ये बोल के कम करो कि भाई आप तो रिजर्व से बिलोंग करते हो, पहले आपको हम रिजर्व में, क्योंकि उससे उस बच्चे का तो कहीं ना कहीं नंबर आ रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उसके पीछे जो असली रिजर्वेशन के हकदार होते हैं, हम उनको जो बोलते हैं कि लास्ट में जिनका नंबर आना चाहिए, रिजर्वेशन का जो मेन बेनिफिट मिलता है उनको इस टाइप से मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इसका, हम दिखाते हैं आपको रिजल्ट। ये क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अपहेल्ड हाई कोर्ट जजमेंट की जो हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उसी को सुप्रीम कोर्ट ने कंटिन्यू किया है। डायरेक्टेड रीवर्किंग ऑफ द मेरिट लिस्ट सो दैट एलिजिबल रिजर्व कैंडिडेट्स स्कोरिंग अबाउट द जनरल कट ऑफ आर इंक्लूडेड इन द जनरल कैटेगरी फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग स्टेज। उन्होंने हाई कोर्ट जो एग्ज़ाम अथॉरिटी है उनको बोला है कि आप अपनी उसको मेरिट लिस्ट को दोबारा से बनाओगे और उसमें एलिजिबल जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं जिनके जनरल से ऊपर नंबर हैं, आप उनको जनरल कैटेगरी में कंसिडर करोगे फॉर शॉर्ट लिस्टिंग स्टेज। ठीक है, इसमें हमें देख लेते हैं अब हम कि भाई कौन कौन से आर्टिकल्स का इन्होंने यूज़ किया है। आर्टिकल 14 और 16 इक्वालिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, मेरिट वर्सेस रिजर्वेशन। आपको पता ही है रिजर्वेशन रिमेन्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू अपलिफ्ट डिसएडवांटेजेड ग्रुप्स। रिजर्वेशन उन्हीं को मिलता है जिनको जो पिछड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो उनका इतना आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इस प्रकार से हमें रिजर्वेशन का सिस्टम इंडिया में लगा हुआ है। तो ये इसका एक सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया हुआ है, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। बट वेर ए कैंडिडेट रिजर्व कैंडिडेट्स क्वालिफाइज फॉर मेरिट अलोन फॉर, हाँ ये बोल रहा है कि अगर कोई रिजर्व का बच्चा अगर खुद से मेरिट में आ रहा है वो जनरल वैकेंसीज के बराबर में, तो उसको हम उसके राइट को हम वो तो नहीं कर सकते ना, डिनाई तो नहीं कर सकते ना, वो तो हमें उसका देना ही पड़ेगा। तो इसमें ये कहा गया है। अब हम देखते हैं इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इस भर्ती पे भी, और जो और स्टेट्स हैं, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, यूपी है, और भी स्टेट्स हैं जो पहले ये पॉलिसी लगाते आए थे कि भाई स्टेज फाइनल में ही मिलेगा, अब उनको कहीं ना कहीं अपनी ये पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की एक पावरफुल जजमेंट इसमें आ चुकी है। आपको ये देखना पड़ेगा, बोर्ड्स को भी देखना पड़ेगा, और अब स्टूडेंट्स भी इसको कंसिडर करेंगे जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस मस्ट चेंज, इससे रिलेटेड एक हरियाणा में भी एक सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है, परमीला वर्सेस HPSC का केस है वो भी एक बहुत, उस पर भी अब उस केस पे भी एक जजमेंट आने की संभावना है, क्योंकि वो केस भी इससे ही रिलेटेड है, शॉर्ट लिस्टिंग पे ही रिलेटेड है वो भी। तो हम देख सकते हैं रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस मस्ट चेंज, आपको पता है अब तो चेंज करने पड़ेंगे रूल, जहाँ जहाँ ये रूल नहीं है वो रूल चेंज करने पड़ेंगे। अगला है प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर केसेस, मेरिट कैन नॉट बी बाईपास्ड, ये मैं बोल रहा हूँ ना आपको, फ्यूचर केसेस अब जहाँ भी ये चीज़ें होंगी वहाँ पे ही इस केस की एक इस जजमेंट का एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस दिया जाएगा, तो उस बेस पे अब जो बोर्ड्स हैं वो भी अपने चेंज कर पाएंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी स्ट्रेंथन, ये आपको पता है इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, ये सबका हक होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट, ये सब चीज़ें अब देखते हैं हम हरियाणा के एग्ज़ाम्स पर क्या इसका असर है, क्योंकि हमें हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट पे भी देखना पड़ेगा कि इसमें क्या हो सकता है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो ग्रुप बी और सी की पोस्ट का पेपर लेता है, ठीक है, फॉर उनमें भी यही होता है, रिटर्न या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है, उनकी शॉर्ट लिस्टेड वो भी कट ऑफ के बेस पे ही शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, ये लिखा हुआ है देखो, आप सबको पता है। उसके बाद स्किल टाइपिंग फिजिकल या कुछ सेकंड स्टेज एग्ज़ाम होता है, जैसे CET में प्री होता है और उसके बाद मेंस होता है, तो मेंस लगा लो, या फिर HPSC में प्री होता है, मेंस होता है, या फिर कई जैसे पुलिस के एग्ज़ाम में पहले फिजिकल होता है फिर होती है रिटर्न एग्ज़ाम, तो उस हिसाब से भी हम लगा सकते हैं। अब उनको ये सब फॉलो कर, अब ये सब उनको ये स्टेप्स फॉलो भी करने पड़ेंगे। ओपन में सब बच्चे आएंगे,
जो मेरिट में आते हैं, फर्स्ट मेरिट बनाई जाएगी 50% में, जो उनकी कट ऑफ होती है उसके अकॉर्डिंग, उसके 10 टाइम्स। और अब उसमें जो हर कैंडिडेट, हर कैटेगरी का कैंडिडेट उसमें आएगा। कहीं ना कहीं ये जनरल वालों के लिए नुकसान की बात है कि उनको जहाँ पहले शॉर्ट लिस्टिंग में फ़ायदा मिलता था, लेकिन अब उनको बराबर का कॉम्पीट करना पड़ेगा उन बच्चों के साथ भी जो उनके बराबर नंबर ला रखे हैं और जो रिजर्व कैटेगरीज में हैं। तो तो हमने इस केस का जजमेंट देखा, इसका सब कुछ देखा। हम देख सकते हैं कि इससे कितना बड़ा इम्पैक्ट अब आगे आने वाले टाइम में होने वाला है। रिजर्व कैटेगरी को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है इस केस से। जहाँ पर एग्ज़ाम की 2 स्टेजेज इन्वॉल्व होती हैं, वहाँ पे रिजर्व कैटेगरी को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो ये किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है, किसी के लिए बुरा भी हो सकता है। लेकिन एक अगर आप एडवांटेज देने की बात करते हो किसी भी स्टूडेंट को, तो रिजर्व कैटेगरीज में जो डिजर्विंग हैं उनके लिए ये सब होना चाहिए। मैं मानता हूँ सिस्टम ऐसा है, तो उस चीज़ को देखकर ही हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। अब एग्ज़ाम हरियाणा में भी ज़्यादा दूर नहीं है, उनको भी यही पॉलिसी अब यूज करनी पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है धीरे धीरे। अब जैसे ही पुलिस का नोटिफिकेशन आएगा, हरियाणा पुलिस का 11 जनवरी को नोटिफिकेशन और फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म स्टार्ट होंगे, और उसके बाद जब शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कैंडिडेट बुलाए जाएंगे तब उसके बेस पर हमें पता चलेगा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन किस प्रकार से बच्चों को बुलाता है। HSSC की अब जिम्मेदारी बन गई है कि वो भी इस जजमेंट को फॉलो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। चलिए, हमने बात की इस बड़े फैसले की। अब हम आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि कैसा आप इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपके विचार हैं। तब तक के लिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई चीज़ के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा।